दादा जब आपके पास कोई आता है ऐसी स्टोरी लेके, आप क्या वो दो चार सवाल शुरू में करते हो? तो ज़्यादा वो करने का लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ। पहले तो मनीष जी के बारे में मालूम पड़ा था, फिर दूसरा ऐसी कहानी लेकर आया जो He is a ordinary man living in a normal society like ours, and then you tell us a little bit before the release what is happening. ये जो कहानी है ना, इट्स मोर अबाउट टेलिंग स्टोरी। जैसे दादा और पोते का एक बॉन्डिंग रहता है हमेशा ना, कि वो कहानियां सुनाते हैं और हम कहानियां एब्जॉर्ब करते हैं, सुनते हैं, और वो कहानियां ना हमेशा के लिए रह जाती है। आजकल के बच्चों को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। उनके पास मोबाइल फोन है, उन्होंने दुनिया पहले ही देख ली है। मैं जादू अभी भी करता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले टाइगर को दिखाया। इट्स अ कार्ड ट्रिक आई डिड। Okay. दे ऑल सैप they still can't believe what happened. Dada, this is totally up your sleeve. You know, saving the environment, loving nature. You know, this is totally your scene. Because these guys come to maybe take away my greens, all the झाड़ पानी हाँ. पानी और झाड़ बचा है। हाँ. हम लोग ढूंढने जा रहे हैं उधर। हाँ. सारी चीजें है इधर। Jackie sir, Manish, welcome to Bollywood Hangama. This I just saw the trailer again before coming. अभी मैं नीचे था देख रहा था. It's really something that you know, it's such a fun genre, but not many people explore. But I'm going to take you all back. दादा जब आपके पास कोई आता है ऐसी स्टोरी लेके, आप क्या वो दो चार सवाल शुरू में करते हो? कुछ ज्यादा सवाल नहीं करता हूँ। इनको क्या कोई सवाल नहीं किया। पहले तो इनका वो स्टैंप लेके आया था कि 3 नेशनल है। 3 नेशनल अवार्ड। मैं 45 इयर्स 43 इयर्स हो गए, एक नेशनल नहीं है। तो मैं बोला पहले चुप बैठो और सुनो क्या बोल रहे हैं। वो कंपटीशन अलग है, मेरा आसान है कंपटीशन, आपका मुश्किल कंपटीशन। तो फिर बस इन्होंने कहा ये क्या पता है क्या बोला क्या? हाँ, क्या आप बताओ। What did I say? Did I say anything to you? नहीं, हम बैठे जी। मैं पहली बार मिला था तो वो ऑरा देख के सर का वो थोड़ा मैं ये था, पर लेकिन मैं सोच के आया था कि नर्वस नहीं होना है, अच्छे से कहानी बतानी है, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन मेरे पास है नहीं कि तो सर ने बोला बैठ, गुजरात से आया ना, थोड़ा भजिया खा तो काफी कुछ अच्छा सा खिलाया। फिर मैंने क्या किया ना, मैंने स्क्रिप्ट साइड में रख दी, मैं बैठ गया और मैंने देखा कि ठीक है, मैं एक सुपर हीरो एक दादा से बात कर रहा हूँ। मैंने नरेट करना शुरू किया। मेरी आदत है ना, मैं आंखों में देखता रहता हूँ। तो मैंने देखा सर आई थिंक 10-15 मिनट के बाद थोड़ा इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे फिल्म में। फिर मेरा हेजिटेशन निकल गया। मैं बोलते जा रहा था, ये स्माइल करते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद सुपर हीरो आता है दादा, ये मैंने बोलना बंद कर दिया। मैंने बोला फिर आप आते हो। इन्वॉल्व कर दिया। और आई थिंक वो आधे पौने घंटे में ना, फिर सर को मैंने नोटिस किया, इन्होंने क्या बोलना शुरू किया कि अच्छा बताना अभी एलियन कब आएंगे। तो मैं बोला मैं जा रहा हूँ, रुको मैं उधर जा रहा हूँ। फिर हम उस पॉइंट पे आ गए कि लड़ाई क्या होती है, कैसे होती है। It was simple, very simple it was. वो ज़्यादा वो करने का लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले तो मनीष जी के बारे में मालूम पड़ा था, फिर दूसरा ऐसी कहानी लेकर आया जो आई थिंक इट वाज सो प्रिटी। इट्स अ स्वीट लिटिल थिंग। You know, grandfather becoming a superhero. It's beautiful. Right. You know, a lot of people complain and say कि you know अच्छे रोल नहीं आ रहे हैं। दादा आपको हर एज पे एक ऐसा इंटरेस्टिंग रोल आया ही है। दिस इज नॉट इवन योर फर्स्ट सुपर हीरो। जब मैं 6-7 साल का था तब शिवा का इंसाफ देखी थी हम, और हम वो टॉवल पहन के उड़ने की कोशिश करते थे। अरे बाप रे। तो या सो दिस इज नॉट द फर्स्ट फॉर यू। डू यू रिमेंबर द फीडबैक यू गॉट फॉर शिवा का इंसाफ? Yeah, my son was very excited about it. टाइगर से ज़्यादा एक्साइटमेंट मैंने देखा ही नहीं कहीं। टाइगर was most excited कि my dad's a superhero. So that was my reaction, which I still remember because I remember that the glee and the gleam in his eyes. Right. Small 8-9 कितना साल का वो भी होगा? वो भी हाँ। 8-9 साल का ही होगा। Right. So you tell us what is happening here. ये you know he is a ordinary man living in a normal society like ours, and then you tell us a little bit before the release what is happening. तो फिल्म में like about the film और about little bit. So ये जो कहानी है ना, इट्स मोर अबाउट टेलिंग स्टोरी। जैसे दादा और पोते का एक बॉन्डिंग रहता है हमेशा ना, कि वो कहानियां सुनाते हैं और हम कहानियां एब्जॉर्ब करते हैं, सुनते हैं, और वो कहानियां ना हमेशा के लिए रह जाती है। उस टाइम पे हमने कभी नहीं सोचा होगा ये झूठ है सच है, उन्होंने जो बोला। तो एक एज के बाद ना हमारा हमेशा ना एक स्ट्रगल रहता है लाइफ में कि मैं प्रूव करता रहूं कि मैं अभी ना मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ अभी। करेक्ट। तो अभी दादा पोते को कहानियां सुना रहा है, ठीक है। अभी फिल्म में पोता बिलीव करता है नहीं करता, लेकिन वो कहानियां पास कर रहा है, वो बच्चे सुन रहे हैं। जी।
तो ये दिस स्टोरी इज मोर अबाउट बिलीफ, पावर सेकेंडरी है जी, ठीक है, वो दादा बिना फ्यूल के उड़ रहा है, वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन उससे पहले वो बॉन्डिंग और वो बिलीफ के बारे में कहानियां है, और एक स्वीट सा रिलेशनशिप है। और फिर बाद में मैं हमेशा ये सोचता था कि यार ये सुपर हीरो कहानियां, ये कहानियां तो हमारे हनुमान मतलब एक सुपर हीरो बहुत पहले से हमारे पास है, पर हमारे इधर हम क्यों नहीं एक्सप्लोर करते। जी, बिल्कुल। मुझे लगा था। और देखिए कई बार क्या होता है ना, कई बार एक वीक कैंडिडेट है जी। वो जब स्ट्रेंथ बन के निकले तो मुझे लगता है पावर का मजा और ज्यादा होता है। एक मस्कुलर आदमी है वो सुपर हीरो बन रहा है तो ठीक है वो बन सकता है, लेकिन सुपरमैन है, सुपरमैन जब कन्वर्ट सुपर हीरो में होगा तो ठीक है। Correct. लेकिन एक हमेशा एक फेरी टेल्स में ऐसे रहे कि एक कमजोर आदमी जब ताकतवर बनता है तो उसके ग्राफ में और मजा आता है। करेक्ट करेक्ट। तो एक दादा है जो ऑर्डिनरी है, तो फिल्म में दो चीजों का एक बैलेंस है। एक रियलिस्टिक दादा है जिसको छिपकली से डर लगता है, ऊंचाई से बोलता है मैं डरता नहीं हूं यार, गिर जाए तो लग जाएगी, जिसकी शुगर की दवाइयां चल रही है, फिर वो कैसे सुपर हीरो कन्वर्ट। राइट, दादा जब पहले बहुत इजी था बच्चों को इम्प्रेस करना, हर एक ग्रैंडफादर स्टोरीज बताते थे, जैसे कह रहे हैं हर एक ग्रैंडफादर होगा जो कुछ जादू दिखाएगा, ये कॉइन गुम हो गई, ये सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता था। आजकल के बच्चों को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, उन्होंने दुनिया पहले ही देख ली है। डू यू ऑल्सो सी अ बिग डिफरेंस इन द किड्स ग्रोइंग नाउ? मैं जादू अभी भी करता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले टाइगर को दिखाया 2-4 दिन पहले। इट्स अ कार्ड ट्रिक आई डिड। Okay. दे ऑल ज़ैप्ड, दे स्टिल कांट बिलीव व्हाट हैपेंड। What were you doing? What was it? Do I have that card? I could have shown them. We don't have the card, right? Yeah. Okay. It's just that you see a card and you keep it anywhere, and I Right. shuffle it in front of you, Right. and I just take it out. I mean, I just pull it out. Correct. Exactly. That's, so do you think like we should keep this going because mobile phones have changed everything? No, but there's still magic left. It's not taken complete control. I feel they're definitely kids are doing it. They know the password. They're doing it. But still जादू ही है यार। जादू में हम तब भी बिलीव करते थे, आज भी मैं भी बिलीव करता हूँ। ये है कि हाँ, लाइक व्हाट यू सेइंग कि मोबाइल के ऊपर से उन लोगों का दिखा देते कि देख ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। That I don't want to see it also. एक दो देखा फिर मैं सोचा कि नहीं किसी जादू को तोड़ के मजा नहीं आता, जादू ही रहने दो। Correct. Magic should be magic. Yeah. That's what someone said about पहले एक फिल्म की सुपर हीरो फिल्म्स की मेकिंग डाल देते थे, तो काफी फैंस ने कहा ये मत दिखाओ, we want this So magic true. to be there. So true, bro. बात सही बोल रहा है। Yeah. What do you feel, yeah? नहीं करेक्ट। और ये जैसे मोबाइल का भी दौर है, जैसे आपने बोला ये टाइम मोबाइल का है, तो लेकिन कहानियां जब जो पर्सनल कनेक्शन है ना, अभी यही हो रहा, 2 दोस्त बैठे हैं, वो बोल रहे हैं मिले नहीं, मिलते 3 दोस्त बैठ के चैट कर रहे हैं पास में भी बैठे तो फोन पे है। तो आई थिंक ये कहानी ये बात वो भी है कि बहुत पर्सनली, और जैसे आपने बोला ना कि आज की जनरेशन, देखिए बच्चे होते हैं जी बिल्कुल। बच्चों में 2 चीजें होती है, बिलीव करते हैं, बिलीव करेंगे, दूसरा उनमें क्यूरियोसिटी होती है। Yeah. तो आई थिंक फिल्म में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि वो मान तो लेते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ना, फिर वो हाथ से उंगली से कंधे पे चढ़ना शुरू करते हैं, चलो कॉस्ट्यूम दिखाओ, थोड़ा उड़ के दिखा दो, थोड़ा ऐसा करके दिखा दो। तो आई थिंक वो सारी चीजें हैं। पर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोबाइल के इस दौर में हम जब वो मैजिक ना भूल जाए कि जब हम पास मिलते हैं, एक दूसरे से आमने सामने बात करते हैं, एक दूसरे के एक्सप्रेशन देख रहे हैं, कभी भी बात कट नहीं होती, निकलते हैं तो 2 बार बाय बोल के निकलते हैं, तो दैट इज लाइक करेक्ट ट्रांजिशन निकलने का। इट्स अ राइट बॉन्डिंग फिल्म ऑल्सो। मुझे लगता है कि एक छोटा बच्चा और उसका ग्रैंडफादर जो आप जैसे कहते हो, ये भी कह रहे हैं कि सब आप मिलते दोस्त लोग मगर मोबाइल पे रहते हैं, घर पे भी वही चल रहा है, बच्चे खाना खाते तो देख के खाते हैं। तो ये सारी चीजें तो है कि उसके बीच में ऐसी पिक्चर जो एक बॉन्डिंग है कि ग्रैंडसन का और ग्रैंडफादर का। So I think this is a nice message for families also. Keep bonded. Right. Keep that bond. Don't keep that metal in between for so long. That's so true. Yeah. Yeah. और वो आई थिंक वो फॉर्मेलिटी भी नहीं है। जैसे ट्रेलर में आपने एक शॉट देखा होगा जिसमें वो बोलता है दादा जगा तेरी पावर तो उनको लगता है ये मेरा दोस्त ही है, ये कोई अलग किसी लाइक दीपू का दादा नहीं है, ये मेरा भी दोस्त है। Correct. तो ये उस बॉन्डिंग के बारे में है। And beautiful that child act, इतना पैशन से वो बोल रहे हैं, it was so cute. It was very So very good. cute that part. Right. You thought of him as this. What was the idea behind him? He connects wonderfully with everyone. यस, क्योंकि सारे टिक बॉक्स हो जाते हैं। हाँ, tick box. आपको एक फिट आदमी मिल जाता है जो सुपरमैन बन सकता है, ठीक है। आपको एक सॉफ्ट सा प्यारा सा एक इनोसेंट सा आदमी मिल जाता है जिसके अंदर अभी भी एक बच्चा है जो दादा हो सकता है। तो आई थिंक वो दोनों टिक बॉक्स होना बहुत क्लियर है। फिल्म पहले दिन से ही एनवायरनमेंट के बारे में थी कि ये प्लेनेट है, हम इसको संभाल के रखें। जी।
गांव में क्या होता है, शहरों में भी होता है, गांव में भी होता है, एक की जमीन पे दूसरा कब्जा कर लेता है, वो बहुत दिन के नहीं आता है। तो फिल्म में भी कुछ इसी बारे में कि हमने प्लेनेट को सही नहीं रखा तो शायद दूसरे ग्रह से कोई आएगा, वो ले जाएगा, वो बोलेगा तुम हटो, तुम लायक नहीं हो भाई, हमको रहने दो इधर, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो इधर, गंदगी फैला रहे हो, सब कर रहे हो, तुमको वैल्यू ही नहीं है इस प्लेनेट की। उस बारे में भी थी। तो आई थिंक यही था, एक बार डिस्कशन हुआ था कि मैं इमीडिएटली मिलके जैकी सर से निकला और इमीडिएटली मुझे फोन आया जी स्टूडियो से कि क्या हुआ। तो मैं बोला कि सर को अच्छी तो लगी है, नहीं अच्छी नहीं, हाँ या ना बोला है या नहीं, क्योंकि मेरे को बोला गया था कि आप क्या करना, ऑप्शन 1 2 3 रखना। जैकी सर ने ना बोला तो आप क्या करोगे। मैं बोला नहीं अभी मैं नहीं रख सकता क्योंकि मैंने, मेरे दिमाग में वो है, मुझे नरेट करने दो उनको अच्छे से, फिर वो ना बोलेंगे ना, फिर मैं देखूंगा क्या करना है, हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ूंगा कि कर लो। पर आई थिंक यही था कि कुछ सोचा नहीं था और ये टिक बॉक्स क्लियर हो रहे थे सारे। जी बिल्कुल। Right. Dada, this is totally up your sleeve, you know, saving the environment, loving nature, you know, this is totally your scene. Yeah, it is, because these guys come to maybe take away my greens, all the झाड़, पानी और झाड़ बचा है, हम लोग ढूंढने जा रहे हैं उधर, सारी चीजें है इधर कि वहाँ पानी आए। Because wherever you go, there's no water, right. There's no greens, there's nothing. Correct. But you're trying to find water somewhere up there. We should try looking after the water that we have here. So true. Right. One more thing Manish said is very important, that मुझे चाहिए था जो fit हो. How does one continue this longevity of fitness? First of all, I never thought about it till my son started pushing me into it. I mean, his thing was that if, I mean, who goes when, God knows. But he says, I want you to be strong till a long time. Right. हर बाप या हर बेटे का सपना है कि अपना बाप लंबा उम्र हो, हर बाप का सपना है कि सब सही हो, हेल्दी हो। सो द सेम थिंग विद टाइगर। टाइगर भी यही बोलता था कि बड़ू तेरा पैर सही रहेगा तो तू सही रहेगा, तू सही रहेगा तो हम लोग सही रहेंगे। बिल्कुल। तो वो बात दिमाग में लगा मेरे को। तो फिर आई फाउंड समवन हु इज ट्रेनिंग मी, एंड 3 हफ्ते में 2 बार भी हो जाता है तो बहुत हो जाता है। And that's enough. That's enough. Because after a certain जबरदस्ती का तोड़ फाड़, इतना हेवी बेवी करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल काम करता है, पुराना चावल है, दिख जाता है। That's so true. Yeah, and आपके बच्चे तो फिटनेस को अलग लेवल पे ले गए हैं, तो that is great what they are doing. They are contributing amazing. Thank you. Right. You know, आप कभी सुपर हीरो के फैंस थे? आप कभी सुपर हीरो के फैंस थे? एक फेज आया था जब सुपर हीरो मूवीज देखनी है, टॉयज कलेक्ट करने हैं। आया तो था। कौन सा सुपर हीरो जमा किया आपने? तो हम लोग तो हनुमान जी के रखे थे। वो सब अल्टीमेट। तो दीज वर द पीपल। देन वहाँ से आने लगा कि अमेरिका वालों ने कुछ ना शुरू कर दिया, अपने सुपरमैन डालना शुरू कर दिए बच्चों के लिए। तो वो इन अ वे इट्स लाइक अ प्रोपेगेंडा कि हम ही लोग हैं जो पूरे दुनिया को बचा सकते हैं। हमारा ही सुपरमैन है, हमारा ही स्पाइडरमैन है, हमारा ही वो है, हमारा ही वो है, आयरन मैन। तो हाई टाइम के ऐसे भी आए कि हाँ हमारे भी सुपरमैन है। बिकॉज इट्स वेरी प्रोपेगेंडिश। You think so? Yeah, आई थिंक तेरे क्या लगता है कि और कोई दुनिया बचा ही नहीं सकता, हम लोग ही बचा सकते हैं। That's how it is. Correct. So it's high time we got our Superman. Right. That's so true. Yeah, you had a phase where you were collecting. Yes. ये बहुत फैसिनेटिंग चीज है। ये सुपर हीरो इसकी ये पावर है, ये सुपर हीरो इसकी ये पावर है, ये हल्क ऐसा करेगा, स्पाइडरमैन ऐसा करेगा, इसकी मतलब स्पाइडरमैन आया था तब तो मैं ऐसे मकड़ियाँ ढूंढता था कि यार मैं भी कटवा लूं। कोई काटे कुछ निकल, सुपर पावर आ जाए। Really? बच्चों का ऐसा ही होता है सर कि कुछ तो हो जाए, कुछ तो ये पावर आ जाए मेरे पास। Right. पर What about you? Yeah, collected everything. Yeah, collect whatever toys, Superman and all this. I ran into the propaganda. I slipped into it. Oh, you did slip into it. I was with my our superheroes right in the beginning because being in a shawl. तो रामलीला होता था वहाँ पे, वो सारी चीजें होती ही थी वहाँ पे, और मेरा भाई उसको स्पॉन्सर करता था, रखता था। तो we used to go and watch Ramlila and we used to say, wow, I mean these are the superheroes. नहीं, आप, but as we started growing up, then the assault came in. Assault came. नहीं, but like I said, I had a cassette of Shiva का इंसाफ which we watched hundreds of times. अगर टॉय होता था तो हमने खरीदा भी होता था। या तो तभी था नहीं हमारे पास। तो हमेशा एक बच्चा यही चाहता है कि मेरे पास ऐसा, हम भी सोचते थे कि जब कोई प्रॉब्लम आता था हम लोग को, तो हम लोग ये सोचते थे आई विश दिस गाय वाज हियर। एक रेडार करके कोई था, तो हम सोचते आई विश दिस गाय वाज हियर, और वो आ जाता था किसी फॉर्म में और बच्चे को बचा लेता था। हर बच्चे का सपना यही होता होगा, जैसा मेरा था, जैसा इनका होगा, जैसा आपका, जिनका इनका होगा, कि यू थिंक दैट आई विश
someone comes and helps us. राइट ट्रू हमने वो मार्केट एक्सप्लॉइट नहीं किया कि शिवा का इंसाफ के स्टैचू बनाए जो हम बच्चे खरीदें और अपने घर पे रखे, तो हमने ही मैन खरीद लिए, राइट? एग्जैक्टली अभी ये खरीदेंगे ना, अगर ये देखो ये सुपरमैन है सीढ़ी के ऊपर। और ये भी जैसे हमारे खुद के, जैसे मिस्टर इंडिया जी, अजूबा, हाँ, ये भी थे, जैसे आपने पर यू करेक्टली सेड कि हमने अपने सुपर हीरो मार्केट नहीं किए, लेकिन इतने अच्छा, लेकिन मिस्टर इंडिया, शिवा का इंसाफ के वीडियो आज वायरल हो रहे हैं, मतलब साइकिल का चेस सीक्वेंस आज वायरल हो रहा है, तो ऐसा ही है कि सही बात है, हमने ये चीजें नहीं की, अपनी मार्केट नहीं की, वो की होती तो राइट। ये सुपर हीरो फिल्म शूट एक्सर्टिंग होता है, इन्होंने कुछ कराया ऐसा जो आपको लगा कि हाँ एक्सर्टिंग डेफिनेटली था। आई हैड इशू विद माय मसल ब्रोक आल्सो, हाँ ये मसल मेरा फट गया था, एंड देन टोर कुछ ऐसे मारने का शॉट था ऐसे, वो सारे बातें लटका के 4 फ्लोर के ऊपर लटका के ले गए, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हुई ऐसे। ऑब्वियसली आई मीन यू पे द प्राइस, ये सब तो होता ही है, अगर तुम सुपर हीरो बन रहे हो तो भाई उड़ना पड़ेगा गिरना पड़ेगा। आपका वर्जन क्या है? मेरा ये मसल वाला तो वो इशू हुआ था डेफिनेटली, लेकिन उसमें इनका एक्साइटमेंट भी था। मुझे ध्यान है आरती मैम मेरे को कॉल करती थी कि सर पूछ रहे आज कौन से शॉट है, तो मेरे को समझ में नहीं आता था, तो मैं आपको भेजता हूँ, सर को भेजता हूँ, ये सर ये शॉट्स है आज के। अच्छा मैं उड़ कब रहा हूँ? तो वो उड़ने वाले फाइट वाले शॉट तीसरे दिन आए थे, लेकिन मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि सर डेली रेडी होके आते थे कि आज मेरे को फाइट करनी है, आज उड़ना है, और मैं शुरू में मैंने हल्का शेड्यूल रखा था कि आप एलियन से बात करोगे या ये करोगे वो करोगे, डायलॉग वाले सीन थे। ही मेक्स एवरीबॉडी फील सो इजी। सब जैसे हमारे को सुभाष जी बोलते हैं कि जितने एक्टर है मेरे लिए बच्चा है, जैसे मेरी बात हो मेरा बच्चा है, तो वही सुभाष जी का सब बच्चा, ये एनी एक्टर, दैट्स हाउ ही ट्रीटेड मी। आई मीन बच्चे तो थे ही सब, मगर मुझे भी बच्चा ही की तरह संभाला है, एंड इट्स अ फैक्ट। आई फेल्ट, आई टोल्ड हिम आल्सो, यू रिमाइंड मी सो मच ऑफ माय बॉस सुभाष जी, सो जेंटल, सो काम, और क्या करना है वो बताते थे, किस तरह से करना है वो बताते थे। इट बिकेम सो इजी मैन, आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड माई सेल्फ। मनीष बहुत अकम्पलिशमेंट्स है ऑलरेडी, बट ये बहुत बड़ी बात है कि यू नो यू, पर आई थिंक वो ये दोनों साइड से होता है। जैसे मैं आपको बताऊं ना, इन्होंने इतना इजी कर दिया था मेरे लिए, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब हम बात कर रहे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि एक बार लास्ट दिन है, बहुत प्रेशर था शूट का, और 2 बज गए थे रात के जी, ठीक है, और मैं लिस्ट देख रहा था शॉट की, कुछ 15-16 शॉट बचे थे, ठीक है, बच्चे नहीं थे, सर ही थे और प्रतीक सर थे। तो अब मैं हेजिटेट कर रहा था कि सर आपके 7-8 शॉट और बचे, मतलब 3-4 बज जाएंगे रात को, तो मैं सोचा कैसे कहूँ, जाके मैंने बोला, तो इन्होंने बोला मेरे कितने शॉट है, मैं बोला सर इतने शॉट्स हैं, ये वाला भी, तो बोला वो वाला शॉट तूने कैंसिल कर दिया क्या जिसमें मैं ऐसे उड़ के जाता हूँ? मैं बोला एक्चुअली सर वो भी है, हाँ तो लेना। और वो 3-3:30 बजे तक उसी एनर्जी चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे स्टंट की टीम थी, 30-40 लोग थे, तो सर एकदम से चिल्लाते थे अरे लेना, सोने का टाइम नहीं है, तुमको फटाफट काम करते हैं, मजा आ रही है, तो एनर्जी में आ जाते थे, क्योंकि अपना डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, वो अपने थॉट में, वो अपने बोल में, कोई तो एक सोटी होना चाहिए। That's true, but a lead actor can also set the full mood of the set, yes, so that you have a huge responsibility always. Yeah, didn't think about that. Yeah, so true. Yeah. थैंक यू, आप लोग एंटरटेन करते रहिए, हम देखते रहेंगे, पहले भी देखते थे और अभी भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Thanks my buddy. Thank you so much. Such a pleasure always. Thank Nice you. to see you. Thank you sir.